जैसे वह दिन की रोशनी से छुप रहा हो। एक बार जब वह अपने कोने में घुस जाता है, वह उससे चिपक जाता है, जैसे घोंघा, या कम से कम वह उस अजीब प्राणी की तरह होता है जो एक साथ जानवर और घर दोनों है। और जिसे कछुआ कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, उसे अपनी चार दीवारें, जो हमेशा हरे रंग की, गंदी, उदास और तंबाकू के धुएं से बदबूदार होती है, इतनी प्यारी क्यों लगती है? यह अजीब इंसान, जब उसका कोई इक्का दुक्का जान पहचान वाला उससे मिलने आता है, तो वह इतना शर्मिंदा, चेहरा बदलता हुआ और घबराया हुआ क्यों मिलता है? जैसे उसने अपनी चार दीवारों के भीतर कोई अपराध किया हो, जैसे वह नकली नोट बना रहा हो, या जैसे वह कोई कविता लिख रहा हो जो किसी पत्रिका में गुमनाम पत्र के साथ भेजी जाए, जिसमें वह कहता हो कि असली कवि मर चुका है और उसका दोस्त सोचता है कि उसकी चीज़ें छापना उसका पवित्र कर्तव्य है। बताओ, नाश्ते का बताओ। दोनों दोस्तों के बीच बातचीत इतनी आसान क्यों नहीं होती? हंसी क्यों नहीं होती? कोई जीवंत शब्द उसे नए मेहमान की जुबान से क्यों नहीं निकलता, जो दूसरी बार शायद बहुत हंसी मजाक, जीवंत बातें और औरतों के बारे में बातचीत और दूसरे मज़ेदार विषयों का शौकीन हो। और यह दोस्त शायद नया दोस्त और पहली बार आया हो, क्योंकि दूसरी बार शायद ही आए और वह दोस्त फिर कभी नहीं आएगा। यह दोस्त खुद इतना घबराया हुआ, जुबान बंद और अपनी बुद्धि, अगर उसके पास है, अपनी बुद्धि के बावजूद अपने मेज़बान के उदास चेहरे को देखकर क्यों रह जाता है, जो अपनी बारी में बात को संभालने और बातचीत को जीवंत करने, अपनी सभ्य समाज की जानकारी दिखाने, औरतों के बारे में बात करने और ऐसे छोटे प्रयासों से उस बेचारे को खुश करने की ज़बरदस्त लेकिन बेकार कोशिशों के बाद पूरी तरह लाचार और हताश हो जाता है, जो मछली की तरह पानी से बाहर गलती से उससे मिलने आया है। वह सज्जन अचानक किसी बहुत ज़रूरी काम को याद करके, जो कभी था ही नहीं, अपनी टोपी क्यों पकड़ता है और जल्दी से चला जाता है, अपने मेज़बान के गर्म हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह अपने अफसोस को दिखाए और खोई हुई स्थिति को संभाले। वह दोस्त दरवाजे से बाहर निकलते समय क्यों हंसता है और कसम खाता है कि वह फिर कभी इस अजीब इंसान से मिलने नहीं आएगा, हालांकि वह अजीब इंसान वाकई बहुत अच्छा इंसान है। और साथ ही वह अपनी कल्पना को इस छोटे से मज़े से नहीं रोक सकता कि उस अजीब इंसान का चेहरा उनकी बातचीत के दौरान उस दुखी बिल्ली के बच्चे की तरह था, जिसे बच्चे धोखे से पकड़ लेते हैं, रगड़ते हैं, डराते हैं और तरह तरह की बेइज्जती करते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह